बांका नगर परिषद क्षेत्र में मैं भारत लीडरशिप बूट कैंप का समापन मैं भारत के जिला युवा अधिकारी लखविंदर सिंह ढिल्लन के नेतृत्व में हुआ। बूट कैंप में प्रशिक्षण के रूप में अरविंद जैन, बबीता जैन एवं वनिता सिंह भी थे। मैं भारत के युवा आइकॉन के रूप में पैरा तैराक चंदन कुमार को चुना गया है। चंदन कुमार बांका प्रखंड के जीतारपुर गाँव के रहने वाले हैं। प्रशिक्षण कैंप में कुल 35 युवा युवक एवं युवती हिस्सा बने। प्रशिक्षक ने हमारे ब्यौरा संवाददाता को बताया कि यहाँ के युवा हमारी उम्मीद से कहीं अधिक प्रतिभावान है। यहाँ के युवाओं में लीडरशिप की प्रतिभा है और सिर्फ इन्हें निखारने की जरूरत है। युवा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में निरंजन कुमार, लक्ष्मी साहा एवं सुभाष यादव का योगदान काफी सराहनीय रहा। लीडरशिप बूट कैंप जो हुआ इसमें तुम प्रशिक्षण प्राप्त किए, तो क्या कैसा प्रशिक्षण मिला और क्या महसूस हुआ? सबसे पहले तो सभी को मैं प्रणाम और पहले तो भारत सरकार को धन्यवाद जो कि इतना अच्छा लीडरशिप कैंप हमारे बिहार में सबसे पहले हुआ और हमारे बांका में सबसे पहले हुआ। और हमारे जो DYO सर हैं लखविंदर सर, उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद क्योंकि उन्होंने इतना परिश्रम किया है और इतना इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और जो हमारे मेंटर्स आए थे, 3 मेंटर्स, बबीता मैम आई थी, विनील सर आए थे, अरविंद सर जो आए थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी सारी बातें बताई थी। कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया, AI के बारे में बताया, उसके यूजर्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे आके सबसे अच्छा जो बात लगा कि हम लोग को हमेशा लगता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हर चीज़ में कॉन्फिडेंट है कि हमेशा हाथ उठा के बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि नहीं, हम लोग बेस्ट नहीं है और अभी बेस्ट होने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये सब चीज़ें सीखने को बहुत कम मिलती है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमको यहाँ पर आने का मौका मिले, इतना अच्छे लोगों से मिले, इतने अच्छे टीचर्स मिले, इतने अच्छे पहले जो भी हम लोग के साथ भैया दीदी लोग जो भी थे वो सब मिले। तो ओवरऑल सबको थैंक यू। तो इस बूट कैंप में जो आए तो तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पे बूट कैंप लग रहा है? बूट कैंप में हम आए, यहाँ पर सर थे, सुभाष सर हमारे, वो हम लोग के स्कूल में एक बार मतलब एक ऐसा कार्यक्रम होता था, वहाँ पर हम भाषण दिए थे। तो सर वहाँ पर उसके थ्रू मेरा नंबर लिए थे और सर ने हमको इन्फॉर्म किया इसके बारे में। तो यहाँ पर हम आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विधि जोशी। जो यहाँ बांका में जो लगा और इसमें तुमको प्रथम स्थान पर चुना गया, तो कैसा महसूस कैसा हो रहा है प्रथम स्थान होने पर? सर ये बहुत गर्वाने वाला बात है कि भारत में पहली बार मुझे बिहार के बांका जिला में हुआ और उसमें चयन पार्टिसिपेट किया, उसमें हमें प्रथम स्थान मिला। इसमें हमें बहुत खुशी की बात हो रहा है। सर इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि कैसे लोगों को मदद करना है, उसका आगे के लिए बढ़ना है और समाज के लिए भी कुछ काम करना है, कैसे समाज में रह कर दूसरों को बात सुनना है, बोलना है, ये सारी स्किल हमें यहाँ कम्युनिकेशन। उसके बाद AI के बारे में, डिजिटल दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है, जैसे कि कैसे क्लाउड सिक्योरिटी बचना है, AI का यूज कैसे करना है, कैसे उसको पढ़ाई में या समाज के लिए कैसे विकास करके उसमें यूज करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे सर के माध्यम से सर मैम के माध्यम से सीखे कि सरकार कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या बाधाएँ होती है सरकार में, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सारे बारे में जानने, हमारे मानव मुद्दे, आम आदमी का क्या क्या अधिकार है, ये सारी जानकारी दी है हम लोग को और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हमें बहुत ही खुशी मिल रही है सब इसमें पार्टिसिपेट। बांका जिला के किस प्रखंड से आते हो तुम? 12 प्रखंड से हैं, लखपुरा गाँव। तो क्या ऐसा तुमको लगता है कि नहीं तुम्हारे गांव के और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए? ये सर बहुत बढ़िया है, इसमें कि यूथ को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये दूसरों को मदद करना सिखाता है और यूथ को लीडरशिप बनाना सिखाता है। एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। बांका जिला के युवाओं के लिए क्या संदेश है तुम्हारा? बांका जिले के युवाओं को यही संदेश है सर कि वो आगे बढ़े, देश के लिए, राज्य के लिए, अपने जिले के लिए कुछ करे और आगे बढ़ के नेतृत्व करे, कुछ काम करे। बेरोजगारी करने बहुत सारे युवाओं के लिए वो आगे बढ़ के अपना स्किल इंडिया के तहत इंटर्नशिप योजना के तहत कुछ भी करके अपना बिजनेस स्टार्ट करे या आगे बढ़ के पढ़ाई करे। और खास करके अगर जिसको नेता बनो, लीडर बनो, वो कैसे बने, इसमें प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ अच्छा सीखने। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार दास। घर मैं भारत लीडरशिप बूट कैंप जो लगाया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश की मुख्य धारा राजनीति में कम से कम 1 लाख युवाओं को लेकर आना है जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है। उसी के लिए तैयार करने के लिए हमने आज 37 बच्चों का लीडरशिप बूट कैंप लगाया। तो ये 35 बच्चे जो हैं, क्या आपके सोच से आगे निकले या वहीं तक स्थिर रह गए? नहीं, इन बच्चों में वास्तव में सुधार देखने को मिला। 3 दिन के अंदर इन बच्चों ने सोच से कहीं बढ़ के काम किया।
और बहुत कुछ सीखा। यानी कि आपको लगता है कि ये बच्चे जो हैं भारत के भविष्य हो सकते हैं? यही बच्चे भारत के भविष्य, बिहार का भविष्य और बांका का भविष्य बने। इन बच्चों के लिए या बांका के उन युवाओं के लिए जो आपसे नहीं जुड़े, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग हमसे जुड़िए। हम लोग ऐसे कैंप लगाते रहते हैं तो युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें, तो देश निर्माण में उनका योगदान देने के लिए सहायता करें। लीडरशिप बूट कैंप जो है, इसमें आप एक प्रशिक्षक के रूप में हैं, तो क्या आपने बच्चों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया? आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारत सरकार का, जिन्होंने इतना बढ़िया मौका दिया। बिहार में समझिए कि पहली बार मैंने ट्रेनिंग की, और वो भी बांका में। सच में मैं बोलूँगी कि जब मैंने बांका के बारे में सुना तो मुझे लगा कैसा होगा, सिटी के बारे में सुना था, टाउन के बारे में सुना था, बट यहाँ आके इन सबसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। एक बात कहना चाहूँगी कि इनमें पोटेंशियल बहुत है, जज्बा है कुछ करने का, बस इनको एक गाइडेंस चाहिए, पुश चाहिए करने के लिए। वो जो काबिलियत चाहिए उन सबके लिए, सबके पास है। तो हमने ये देखा कि सुबह से शाम तक क्लासेस चल रही थी, बट इन्होंने पूरा दिन आराम से बैठ के सभी सेशंस इतने आराम से अच्छी तरह से सुना, और इनकी आंखों से, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ज़रूर एक बदलाव की तरफ जाएंगे और बिहार को बहुत ही बढ़िया स्टेट बनाएंगे, और जो उद्देश्य लेकर हम लोग आए थे शायद वो पूर्ण होके रहेगा। सो धन्यवाद लखविंदर जी का, जो हमारे यूथ ऑफिसर हैं, और हमारे ट्रेनर्स का जो हमारे साथ में थे। तो आपने बच्चों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया? कम्युनिकेशन, कैसे बोलना, कहाँ रुकना, कैसे स्टेज पे अपना प्रेजेंस बताना, कैसे खड़े रह के बात करना। देन हम लोग ने लीडर कैसे बन सकते, कैसे कैसे गुण होने चाहिए उसके बारे में बताया। ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी होना चाहिए, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, वो भी सिखाया। ज़िंदगी को इतना भी सीरियस ना लो और इतना भी कैजुअल मत लो। इस एज में एक थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए, अच्छा सा एटीट्यूड होना चाहिए, वो हम लोगों ने। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, ये फर्स्ट है बांका का जो कैंप है, बूट कैंप, वो बिहार में फर्स्ट है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में लीडरशिप बूट कैंप जो है वो पहली बार बिहार में हो रहा है, और बिहार में बांका में। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में है, तो क्या यहाँ के बच्चों में कैसी प्रतिभा आपने अब तक पाया? प्रतिभा की अगर बात करूँ, बिहार ऐसा अच्छा क्षेत्र है कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी। उसकी जन्मभूमि यहाँ पे बिहार में है, और यहाँ से दो बड़े संत का निर्माण हुआ है, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध, वो भी यहीं से हुए हैं। तो ये जो भूमि है, तपोभूमि है, यहाँ पे हर युवक में ऐसी क्षमता है कि वो समाज की दिशा और दिशा बदल सकता है। तो हमने यहाँ पे बच्चों में देखा, कुछ बच्चों में नेतृत्व क्षमता अच्छी है, बस उनको सही परिस्थिति मिलनी चाहिए, वैसा उनको माहौल मिलना चाहिए। तो शायद ये बूट कैंप हमने जो अभी किया है, हमको पूरा विश्वास है कि ये इनके जीवन में एक नई दिशा लेके आएगा, और ये जैसे यहाँ का इतिहास है, सुनहरा इतिहास बिहार का, उस इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान का भंडार और नेतृत्व का भंडार बिहार में नई खोज लेके आएंगे। तो ये जो आप जिस धरती पे खड़े हैं, ये मंदराचल की धरती कहलाती है। किसकी धरती? मंदराचल की धरती, जो समुद्र मंथन जो हुआ था इसी धरती पे हुआ था। तो यहाँ पे ये मंदराचल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखिए, मंथन में जानता हूँ, तो मंथन में हुआ क्या था कि यहाँ से जो बहुमूल्य हीरा रत्न बहुत सी चीज़ निकली थी। तो ये जो बूट कैंप और लीडरशिप का, यहाँ पे भी मंथन बहुत कुछ हुआ इन पार्टिसिपेंट के साथ में, और हम आशा करते हैं कि इस मंथन के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमृत की वर्षा होगी, और बहुमूल्य हीरे निकल कर सिर्फ बांका नहीं, बिहार नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ के युवा जो हैं वो बहुमूल्य हीरे के रूप में देख रहे हैं आप उनको? अभी जैसे बोलते हैं ना कि कोयला कहाँ से निकलता है? खदान से निकलता है, लेकिन उसको हीरा कैसे बनाया जाता है? वो आदमी, हमने शायद और निभाया, हमने प्रयास किया है कि उस कोयले को हीरे में बदलने का, लेकिन उनको स्वयं को प्रयास करके अपने दम पर उनको आगे बढ़ना होगा। ऐसे में उनको प्रेरणा दी। शिक्षक के रूप में ये माय भारत लीडरशिप बूट कैंप में आए हुए हैं, तो यहाँ के बच्चों का कैसा आपको व्यवहार महसूस हुआ कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे आयाम ला रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के। जो हमने यहाँ पर देखा, बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। जो मान्यता हम बना करके आए थे, वो मान्यता को उन्होंने तोड़ा है। यहाँ पे प्रतिभा है, यहाँ पे लगन है, यहाँ पे निष्ठा है। और मैं कहना चाहूँगा अपॉर्चुनिटी मिले तो ये बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं बिहार के लिए, बंका के लिए। और बिहार का एक नया इतिहास बनने जा रहा है, मुझे लग रहा है। इन बच्चों में ऐसा प्रतिभा, ऐसी हुनत्व है उनमें, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे काम कंटिन्यू रखिए, संगठन बनाइए और छोड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन का हो गया है फिर वापस से उन्हें ढूंढना पड़े। संगठन बनाए और ऐसे को संगठन के रूप में आगे लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा बंका में, ये पूरा विश्वास है। यहाँ के युवा अधिकारी जो लखविंदर सिंह ढिल्लों जी हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लखविंदर जी से मेरा परिचय कैंप से 1 दिन पहले पूर्व आया था, तभी से हुआ है। और कहना चाहूँगा उनके बारे में, बहुत ही मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ता है पूरे गवर्नमेंट के। उन्होंने लगन से, निष्ठा के साथ बेस्ट से बेस्ट जो पार्टिसिपेंट्स को दे सके, ट्रेनर्स को दे सके, उन्होंने पूरा प्रयास किया। बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दी है, एनवायरनमेंट दिया है और हर बच्चे के लिए खड़े रहे हैं। हर एक बच्चे के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना, निजी बातों के प्रति जानकारी रखना और ख्याल रखना, ये उनकी नेतृत्व की कला है। तो बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा ऐसे लीडर के प्रति। आप और आगे बढ़ें और बिहार का, बांका का नाम रोशन करें। ऐसे ही मंगल कामना करता हूँ लखविंदर जी। तो क्या ये जो कैंप में जितने भी युवा है, तो क्या ये भविष्य के लीडर हो सकते हैं? भविष्य के लीडर नहीं, ये वर्तमान के लीडर बन चुके हैं और भविष्य में एक ऐसा आयाम लाने वाले हैं जो बिहार का इतिहास बदलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि संगठन के रूप में काम करेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। इनमें इतनी प्रतिभाएं हमने देखी है जो किसी मेट्रो शहर के बच्चों से कम नहीं, यह मैं कहना चाहूँगा। तो बिहार का भविष्य उज्जवल है, बस निष्ठा चाहिए, लगन चाहिए और सही दिशा चाहिए। आप बने रहिए, प्रयास करते रहिए, बहुत उज्जवल भविष्य है बिहार का। माय भारत लीडरशिप बूट कैंप का आपको जो आइकॉन नियुक्त किया गया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी है सर, और सभी की मार्गदर्शन में सर जो मुझे प्रेरणा मिला सर, शुरू से युवा की शुरू से सर, और सभी युवा की प्रेरणा के साथ सर हमको बांका आइकॉन घोषित जो किया सर, मैं बहुत खुश हूँ सर। और बांका निवेदन जिला अधिकारी से और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग से है कि हमें इस मौका पर विश्वास किया। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ सर। आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं और आप एक अच्छे तैराक भी रह चुके हैं, तो क्या आप माय भारत के तरफ से कुछ कहना चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा प्रेफरेंस मिले? सर, जैसे कि हमारे सामाजिक कैद के लिए जो भी काम है सर, तो हम लोग सर इसे कर रहे हैं सर। और बात है कि सर कि हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं सर, आगे चल सोचेंगे सोचेंगे ऐसे। लेकिन इतना है कि मेरा पहला ओलंपिक इसी तक करना है सर। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार है सर, चंदन कुमार। मैं बांका से